हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपीएससी टीचर सत्यम। तो आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। और यह जो है क्लास 9th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है और यह जो है हेल्पफुल होगी किसी भी एग्ज़ाम में जो जिसमें जो है एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स का वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो ऐसी लाइन जिस पर सभी नंबर्स जो है लिखे जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उसे नंबर लाइन कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारी कोई लाइन है और इस पे देखिए यहाँ पे 0 है और इसके राइट साइड में सारी पॉजिटिव नंबर्स होंगे और इसके लेफ्ट साइड में सारे निगेटिव नंबर्स होंगे। अब जैसे लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 ऐसे जो है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और 0 के बाद से जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 इसके बाद इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये जो है नंबर लाइन होती है। और 0 और 1 के बीच में भी जो है इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 0.1, 0.2 ऐसे करके 0.12, 0.13, 0.14 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। इसके बीच में जो है फ्रैक्शन वाले भी नंबर होंगे, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 सारे 1 से कम होंगे। 1 और 2 के बीच में भी फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे। तो दो नंबर्स के बीच में भी जो है इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमारी जो है नंबर लाइन होती है। ये 0 है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, इनफाइनाइट तक जाता है। इसके लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स लिखते हैं जो इनफाइनाइट तक जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। अब देख लेते हैं कि कुछ जो है नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपकी सिलेबस में जो नंबर्स हैं आपके इस 9th स्टैंडर्ड तक जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो जैसे हम देखें तो पहला जो है जैसे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स इसको जो है एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है होल नंबर्स, इसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। फिर इंटीजर्स है, इसको जेड से डिनोट करते हैं। फिर जो है रेशनल नंबर्स है, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो ऐसी नंबर्स जिनको हम काउंटिंग में यूज करते हैं उसे नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स में आते हैं। तो ध्यान देना है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं और इसमें 0 नहीं आता है। होल नंबर में बस ये डिफरेंस आ जाता है कि सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होगा लेकिन उसमें 0 भी इंक्लूड रहता है। तो ये जो है होल नंबर्स होती हैं, मतलब 0 से 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स में जो है निगेटिव नंबर्स नहीं होती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटीजर्स में 0 भी आएगा, निगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो जैसे -1, -2 या और भी जो निगेटिव इंटीजर्स हैं इसमें फ्रैक्शंस को नहीं लिया जाएगा, मतलब कि भिन्न वाली संख्याएं नहीं ली जाएंगी। 0 भी आएगा, फिर पॉजिटिव नंबर्स आएगा, इसे इंटीजर्स कहते हैं। और लास्ट में है रेशनल नंबर्स होती हैं परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें जो है जैसे 1/2 है, 1/3 है, 2/3 है, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इसमें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी इसमें आगे देखेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं डिटेल में जो है। ये हमारे सारे नंबर्स हो गए नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन 1 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इंटीजर्स में निगेटिव भी आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। रीजनल नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रीजनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो ऐसा नंबर्स जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ q 0 नहीं है, मतलब कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम कहते हैं रीजनल नंबर्स। यानी कि यहाँ जो है परिमेय संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, रीजनल नंबर्स कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि जो p और q का HCF होता है, मतलब मासा होता है हिंदी में बोलें तो, वो जो है 1 होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं रीजनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो देखिए होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 0 तो जो है नेचुरल नंबर में नहीं आता है,
जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, तो सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। सेकेंड है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो यानी कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है P/Q। तो जैसे इंटीजर्स हो गए, कोई भी इंटीजर्स हो गया, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जैसे मान लो पॉजिटिव लेते हैं 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1। तो कोई भी इंटीजर हो तो उसको जो है नीचे 1 लिख देंगे, नीचे 1 लिख देंगे नीचे, तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और Q जो है यहाँ देखो जीरो भी नहीं है, Q जो है मतलब कि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है ना। और अगर ये निगेटिव भी लेते तब भी -1 -2 -3, तब भी -1/1 -2/1 -3/1। तो इस तरह से देखते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। एग्जाम्पल 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो इंटीजर होती हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, इसको 0.5 लिख सकते हैं। 1/4 0.25 है, तो ये जो 0.5 है 0.25 है, ये तो जो है इंटीजर नहीं है, ये तो फ्रैक्शन है, मतलब एक दशमलव में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि सारे जो रीजनल नंबर हैं, जैसे देखिए 1/2 1/4, वो इंटीजर थोड़ी ना है। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड 5 रीजनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, 9th के बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे BPSC TRE 4 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी ये जो है BPSC TRE के जो एग्ज़ाम्स हैं, या जिस भी एग्ज़ाम में NCERT का सिलेबस आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसके बीच की ये रीजनल नंबर है कि नहीं है। तो इसका जो हम तरीका आपको बताएंगे, शॉर्ट तरीका, फाइंड 5 रीजनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रीजनल नंबर्स प्राप्त करने हैं। तो देखो 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, और 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। इसके बीच में हमको 5 नंबर निकालना है, 5 नंबर्स निकालने हैं, रीजनल होने चाहिए। हमको क्या करना है 5 निकालना है, 5 से एक बड़ी नंबर लेते हैं, मतलब 6 से जो है ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6/6 हो जाएगा। यहाँ भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई देते हैं, क्या हो जाएगा 12 5 6, मतलब 12/6 हो जाएगा। यहाँ 6/6। अब इसके बीच में हमको जो है 5 नंबर्स चाहिए, 6/6 और 12/6 के बीच में। तो 6/6 के बाद कौन सा नंबर आएगा 7/6, उसके बाद क्या आएगा 8/6, उसके बाद क्या आएगा 9/6, उसके बाद क्या आएगा 10/6, और उसके बाद क्या आएगा 11/6। अब देखते हैं नोट में एक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो है बताते हैं कि कैसे अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। फाइंड 8 रीजनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में जो है 8 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। तो जैसे कि 1 और 2 के बीच में निकालनी है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1, 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। इसके बीच में हमको 8 नंबर्स निकालने हैं। तो हमने क्या बताया था, जितने नंबर्स निकालने हो उससे एक ज़्यादा नंबर लेते हैं। 8 से ज़्यादा क्या होगा 9, तो 9 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/9। और इसमें जो है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा 18/9। अब हमको देखें बेसिकली 9/9 और 18/9 के बीच जो है रीजनल नंबर्स जो है 8 चाहिए। तो 9/9 के बाद क्या आएगा 10/9, उसके बाद क्या आएगा 11/9, उसके बाद क्या आएगा 12/9, 13/9, 14/9, उसके बाद इसी तरीके से 17/9। तो इस तरीके से हम देखते हैं तो किसी भी जो है दो रीजनल नंबर्स के बीच में जो है हमको चाहे 4 निकालने हो, 5 निकालने हो, 6 निकालने हो, उससे जो है अगर 4 निकालने हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी कि अंश और हर में जो है एक ज़्यादा से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर 5 निकालना हो तो 6 से कर देंगे, 6 निकालना हो तो 7 से कर देंगे। इस तरीके से उसके बाद जब वो एक P/Q के फॉर्म में हो जाएगा तो उसके बीच हमको जो है नंबर्स लिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए 9/9 के बाद 10/9, तो ये जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से कम है 1 से बड़ा है। तो ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं ये तो रीजनल नंबर्स ही हैं, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है और Q की वैल्यू 0 नहीं है। इन सब का अगर ऊपर वाले का नीचे वाले का HCF निकालोगे, ऊपर वाले का नीचे वाले का, ऊपर वाले का नीचे वाले का, तो सब का HCF जो है 1 आएगा। ठीक है, सारे नंबर्स का HCF जो है 1 आएगा।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो रेजनल नंबर्स के बीच में जो है इनफाइनाइट रेजनल नंबर्स होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यही हमारा एक स्टेटमेंट है कि सो देयर आर इनफाइनाइट रेजनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेजनल नंबर्स। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और इसका हमारा पहला क्वेश्चन है इज जीरो अ रीजनल नंबर। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1 या लिख सकते हैं 0/2, 0/3, इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो 0/1 अब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और यहाँ 1 क्यू की वैल्यू क्या है 1, 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो है रीजनल नंबर है, रीजनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या हुआ, जीरो जो है हमारा जो है परिमेय संख्या है, मतलब रीजनल नंबर है। यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी। यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से कर लिया है तो ये क्वेश्चन आप देखिए कितनी जल्दी से कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच आपको 6 जो है रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो 3 और 4 के बीच तो 6 निकालनी है, तो ऊपर एक ज़्यादा मतलब 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 21/7, ये क्या हो जाएगा 28/7। अब इसके बीच हमको रेशनल नंबर लिखना आसान है, तो क्या हो जाएगा 21/7 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस तरीके से जो है हम 6 पर जो है रेशनल नंबर निकाल लिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 के बीच हमको 5 जो है परिमेय संख्याएं निकालनी है। 5 निकालनी है तो इससे एक ज़्यादा नंबर लेंगे 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब 3/5 में 6/6 ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 × 6 18, 5 × 6 30, 4 × 6 24, 5 × 6 30। तो ये आ गया 18/30, 24/30। अब इसके बीच हमको रेशनल नंबर लिखना आसान हो गया। 18/30 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अब इसी तरीके से अगर 6 कहता तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल लेते। तो इस तरीके से अगर आपका एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। अब हमारा इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच इज ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ये हमको बताना है ट्रू या फॉल्स है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर आपको बताए थे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो क्या नेचुरल नंबर में 0 आता है, नहीं आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी आता है और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। होल नंबर्स क्या होता है 0 1 2 3, इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। लेकिन इंटीजर में तो निगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, निगेटिव -1 -2, लेकिन होल नंबर में नहीं आते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस एक्सरसाइज का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। रेशनल नंबर मतलब जिसको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 0 हुआ, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, या निगेटिव में भी 1/2 हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है। और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो क्या इसमें निगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, नहीं आते हैं। क्या इसमें जो है फ्रैक्शन नंबर आते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो क्या जो है सारे रीजनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें निगेटिव भी नहीं आते हैं और जो है फ्रैक्शन वाले भी नंबर्स नहीं आते हैं। तो यह जो है स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपके काम की हो, आपके हेल्पफुल की हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको जो है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।